हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 वन लाइनर। ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स का। ये वैसे वन लाइनर है ना जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएंगे। ठीक है, अगर आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, चाहे बिहार वो हवलदार वाला है 122 पोस्ट, ठीक है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में बिहार का क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा रहा है। ठीक है, तो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आने तय है हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, चाहे बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दो। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर्स है बिहार का, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। ठीक है, तो पहला है कि 6 जून 2026 को पटना में ग्रैंड ट्रक रोड यानी इनिशिएटिव GTRI यानी GT रोड, ठीक है, GTRI इनिशिएटिव 6.0 का आयोजन मनी मार्केट एंड मोमेंटम थीम के साथ किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? तो पटना में। याद रखें कब किया गया है? तो 6 जून 2026 को। दूसरा है बिहार की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं श्रम बाजार विशेषज्ञ प्रोफेसर अलख नारायण शर्मा को केंद्र सरकार द्वारा श्रम सांख्यिकी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो पूछेगा श्रम सांख्यिकी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चुना गया है प्रोफेसर अलख नारायण शर्मा को। ठीक है, अलख नारायण शर्मा को। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध अर्थशास्त्र से, एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? तो है राज्य में 2 नई भाषा अकादमी वाणिज्य भाषा और सुरजापुरी भाषा अकादमी बनाने की घोषणा की गई है। राज्य में भाषा अकादमी की संख्या 6 से बढ़कर, ठीक है, 8 हो गई है। पहले 6 थी, कौन कौन? संस्कृत, मैथिली, बांग्ला, भोजपुरी, मगही तथा अंगिका। ठीक है, ये 6 भाषा थी, अभी तो बढ़ने वाली है। ठीक है, कौन? तो वज्जिका और सुरजापुरी। ठीक है, ये 2 भाषा बढ़ेगी, तो 6 से कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है? डॉक्टर रूबी रानी का, ठीक है, डॉक्टर रूबी रानी को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौरा की पहली महिला प्राचार्य बनाया गया है। ठीक है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौरा की पहली महिला प्राचार्य किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर रूबी रानी को बनाया गया है। ठीक है, बिहार के प्रति व्यक्ति आय और रोजगार को दोगुना करने के उद्देश्य से पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ठीक है, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो पूर्व सचिव, जो मुख्य सचिव थे कौन? नवीन कुमार, उनकी अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, सिवान के सुरेला ताल को पक्षी अभयारण्य बनाने की सिफारिश की गई है। तो ऐसे पूछ सकता है सुरेला ताल कहाँ है? तो सुरेला ताल कहाँ है? तो सुरेला ताल सिवान में है। ठीक है, याद रखेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग दरभंगा में बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर वेदर रडार स्थापित करेगा। कौन? भारत मौसम विज्ञान विभाग दरभंगा में बिहार का पहला सी ब्रांड डॉपलर वेदर रडार स्थापित करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कहाँ करेगा? तो दरभंगा में। आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। आगे है बिहार के राज्य शाह कुलपति। ठीक है, क्या है? बिहार के राज्यपाल शाह कुलाधिपति सैयद अता हुसैन ने, ये देखिए बिहार के राज्यपाल हैं। कितने नंबर के राज्यपाल हैं? तो 43वें राज्यपाल है। नंबर पूछ देता है आजकल। ठीक है, तो सैयद अता हुसैन राज्य के विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS के नए स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम को मंजूरी दी है। ठीक है, या मंजूरी दे दी है। बिहार राज्य महिला आयोग केस सुनवाई और मामले के त्वरित निपटारे में देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। वर्ष 2021 से 8 जून 2026 तक आयोग के पास आए कुल 9,751 शिकायत, जिसमें से 6,860 का सफल निपटारा किया गया। 10 जून 2026 से अन्य राज्यों में बिहार में प्रवेश करने वाले लघु खनिज परिवहन वाहनों के लिए बिहार सरकार ने इंटर स्टेट ट्रांजिट पास, ठीक है, दस्तावेज को अनिवार्य कर दिया है। तो कौन से दस्तावेज? तो इंटर स्टेट ट्रांजिट पास, ये एक दस्तावेज है। ठीक है, इसको किसके लिए पास किया गया है? तो लघु खनिज परिवहन वाहनों के लिए। ठीक है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते
राज्यसभा की सदस्यता लेने वाले पहले नेता बने हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री मतलब नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो कि मुख्यमंत्री रहते हुए राज्यसभा की सदस्यता लेने वाले बने हैं। ठीक है, बिहार के 30 जिलों में आधार सेवा केंद्र खोला जाएगा। देखिए बिहार में टोटल कितने जिले हैं, तो बिहार में 38 जिले हैं, जिसमें से 30 जिलों में आधार सेवा केंद्र खोला जाएगा। वाराणसी की तर्ज पर सारण जिले के सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर बनेगा। तो पूछ सकता है हरिहरनाथ मेला कहाँ लगता है, जैसे हम सोनपुर का मेला कहते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ठीक है, तो हरिहरनाथ का मेला भी सोनपुर में लगता है। ठीक है, और बनारसी के तर्ज पर सारण जिले के सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ कॉरिडोर बनने जा रहा है, ये भी याद रखा जाएगा। ठीक है, रखेंगे। आगे देखते हैं, दरभंगा से शंघाई के लिए पहली कनेक्टिंग फ्लाइंग शुरू किया गया है। तो पहली कनेक्टिंग फ्लाइंग कहाँ शुरू किया गया है, तो दरभंगा से। ठीक है, शंघाई के लिए। अब शंघाई कहाँ है, तो चीन में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कितना आगे है। एम्स पटना में डॉक्टर सूरज कुमार सिंह के नेतृत्व में किया गया सर्जरी को लिम्फा बुक में स्थान मिला है। यह सर्जरी लगभग 4 घंटे 5 मिनट तक चला, जिसमें से 42 वर्षीय एक मरीज को सर्वाइकल स्पाइनल में 35 mm लंबी फंसी मछली की कांटा को सफलतापूर्वक निकाला गया। ठीक है, तो एक कांट निकालने की ऑपरेशन था। ठीक है, वैसी सर्जरी की गई। ई मुलाकात से कैदियों को परिजनों से मिलने से में बिहार पहले स्थान पर आया है। तो मतलब ई मुलाकात से कैदियों को मिलाने में बिहार प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय और कलाकार भिखारी ठाकुर के नाम पर आधुनिक संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार के किशनगंज जिले के पोठिया क्षेत्र में CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया जाएगा। ये भी ठीक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो किशनगंज में। ठीक है, किशनगंज में। आगे देखते हैं, बिहार सरकार ने सभी स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, सभी सरकार के सरकारी स्कूलों में। ठीक है, ये मतलब लागू कर दिया गया है कि वंदे मातरम स्कूल में, मतलब स्कूल चालू करने से पहले आपको गाना ही है प्रार्थना के समय। ठीक है, बिहार में 2 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र नवादा और बांका जिले में स्थापित किए जाएंगे, जिनकी संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 1400 मेगावाट होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, ये क्या है। कांची कमकोटी पीठ के जगदगुरु। ठीक है, क्या है, तो कांची कामकोटी पीठ के जगदगुरु पूज्य श्री शंकर विजय श्री सरस्वती शंकराचार्य ने सहरसा में शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया है। किस अस्पताल का, तो शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने बिहार में लीची के दुर्गंधयुक्त कीट के प्रभाव से निपटने आकलन के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक को इस समिति की अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया। आगे है अमृतसर कोलकाता इंटीरियर कॉरिडोर परियोजना के तहत गया जिले के ढोम्बी में विशाल जलाशय का निर्माण किया जाएगा, जिसके पास के उद्योगों को जल की पूर्ति की जाएगी। ठीक है, यह जलाशय लालीजन नदी के समीप बनाया जाएगा। किस नदी के समीप, तो लालीजन नदी। ठीक है, लालीजन नदी के समीप बनाया जाएगा। आगे प्रश्न है, बिहार में 572 मॉडल स्कूल बनेंगे जिला स्तर पर एक, जबकि प्रखंड स्तर पर कितने, 534। एक विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। साथ ही 360 डिग्री कॉलेज और 19 केंद्रीय विद्यालय भी खोले जाएंगे। ठीक है, मधुबनी के आलोक कुमार झा का चयन विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में 26 के फाइनल राउंड के लिए हुआ है। ठीक है, तो 2026 के फाइनल राउंड के लिए किसका चयन हुआ है, तो आलोक कुमार झा का चयन हुआ है विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग में। ठीक है, 9वें फेडरेशन कप विश्व चैंपियंस में बिहार के खिलाड़ियों ने 12 पदक जीते हैं। तो 9वें फेडरेशन कप में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं, तो 12 पदक जीते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो आगे वन लाइनर में देखेंगे। अगला प्रश्न है, असम के गुवाहाटी में। ठीक है, कहाँ, असम के गुवाहाटी में आयोजित हॉकी इंडिया अस्मिता लीग में ओडिशा ने 0-4 से हराकर बिहार टीम भी उप विजेता बनी है। ठीक है, बिहार की अनुष्का पांडे ने नेशनल ताइक्वांडो
ISTF चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। NIT पटना के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर पीयूष समूह को हांगकांग में आयोजित 17वें ISCMG सम्मेलन में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर कंप्यूटर मेथड्स एंड एडवांसेस इन जियोमेट्रिक्स द्वारा 2025 का चंद्रकांत एस देसाई उत्कृष्टता पदक प्रदान किया गया है। देश के टॉप 100 दुर्घटना वाले जिलों में बिहार के 6 जिले शामिल हैं। तो देश के टॉप 100 दुर्घटना वाले जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो 6 जिले शामिल हैं। ठीक है, बिहार के 302 फैक्स में, बिहार के 302 फैक्स में जन औषधि केंद्र खोलने हेतु सहकारिता विभाग ने स्वीकृति दे दी है। ठीक है, सहकारिता विभाग ने स्वीकृति दे दी है। आगे देखते हैं क्या है। आगे प्रश्न है, बिहार में बागमती, ठीक है, बागमती यानी 2 और महानंदा 1 नदी पर 3 बैराज बने हैं। महानंदा बागमती पर कितने बैराज हैं? 2 और महानंदी पर 1 है। तो महानंदा पर 1 है, तो 3 बैराज इन दोनों नदियों बने हैं। बिहार अपनी सभी छोटी बड़ी नदियों का एटलस तैयार करेगा। बिहार में अब हिजाब और नकाब पहनकर स्वर्ण दुकान में आने वाले ग्राहक गहने नहीं खरीद पाएंगे। ऐसा नियम लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। मतलब अब नकाब या बुर्खा लगाकर या हिजाब पहनकर सोना वाले दुकान में सोना खरीदने नहीं जाएंगे। ऐसा करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। उत्तर प्रदेश में गंगा का पानी कैमूर जिले की करमनासा नदी में लाया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से गंगा का पानी कैमूर जिला के करमनासा नदी में लाया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुशील कुमार को बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड मिला है। ठीक है, जनवरी 2026 से बिहार में उपभोक्ता के मोबाइल फ़ोन करने वाले का नंबर के साथ ही उसका नाम भी दिखेगा, जिससे साइबर ठगी से बचा जा सके। ठीक है, तो 2026 जनवरी से ही दिखा रहा है कि मतलब नंबर आप में सेव हो या ना हो। ठीक है, अगर कोई फ़ोन करता है तो नंबर नाम के साथ दिखाई देंगे। आगे देखते हैं, पिंक बस की महिला चालक गणतंत्र दिवस पर झांकी में शामिल होंगी। ठीक है, पिंक बस की महिला चालक गणतंत्र दिवस पर झांकी में शामिल होंगी। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय सबका सम्मान सबका जीवन आसान, ठीक है, सबका सम्मान जीवन आसान के तहत राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को ज़रूरत के समय अपने घर पर ही अत्यावश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साइबर अपराधियों पर नियंत्रण के लिए साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई शुरू किया गया है। तो सुरक्षा इकाई किस लिए शुरू किया गया? तो साइबर अपराधी नियंत्रण को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, साथ ही उन्होंने मद्य निषेध और राज्य व्यापक नियंत्रण ब्यूरो इकाई की शुरुआत की है। यह घोषणा पटना में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 में हुई है। बिहार में स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर से परमाणु बिजली घर बनाने के लिए बांका, नवादा और सिवान में सर्वे हुआ है। कहाँ? तो बांका, नवादा और सिवान में सर्वे हुआ है। किस लिए? तो स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर से परमाणु बिजली घर बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। बिहार सरकार ने घोषणा किया है, ठीक है, बिहार सरकार ने घोषणा किया है, क्या किया है कि राज्य के सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। ठीक है, मतलब वैसे डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल में काम करते हैं वो निजी अपना अस्पताल नहीं चलाएंगे। ठीक है, नालंदा के तेलहारा संग्रहालय को बुद्धिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिससे यह पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, कहाँ? नालंदा में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे वन लाइनर है। ठीक है, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने कहा कि सभी जिला के सत्र न्यायाधीश 3 से 7 साल की सज़ा के मामले में विवेक से जमानत दें। बिहार के 76,000 सरकारी स्कूलों में अगले महीने से शिक्षकों और बच्चों की हाजिरी टैब से ऑनलाइन बनेगी। ठीक है, कितने? 76,000 स्कूलों में। ठीक है, बच्चे और टीचरों की जो हाजिरी बनेगी ना वो टैब से ऑनलाइन बनेगी। बिहार राज्य मंत्री परिषद ने राज्य कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद कोई राज्य कर्मी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी गई है। पहला कौन है? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। एक ही टाइगर रिजर्व है बिहार में, अभी दूसरा बनाने की प्रस्ताव रखा गया है। किसको? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को, बिहार के कैमूर जिला में है। आगे देखते हैं कितना आगे है। केंद्रीय बजट
2026-27 में पटना और वाराणसी में अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए जहाज मरम्मत केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ? तो पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत केंद्र बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय बजट 2026-27 में देश में कुल 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इसमें से वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार से होकर गुजरेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि बिहार के 55 शिक्षण संस्था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने? 55 शिक्षण संस्था। बिहार सरकार ने सभी शहरों में खुले मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे है क्या? पटना हाई कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में 28 विधायकों को नोटिस दिया गया है। ठीक है, नोटिस जारी कर दिया गया। बिहार सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तर्ज पर बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल और महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड के गठन की घोषणा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? तो बिहार सरकार द्वारा। झारखंड की रांची में आयोजित अशमिता खेलो इंडिया महिला ट्रैक साइकिलिंग लीग में बिहार ने कुल 9 पदक, 3 स्वर्ण, 4 पदक और 2 कांस्य जीते हैं। ठीक है, सुहानी कुमारी 2 स्वर्ण, सुप्रिया कुमारी 1 स्वर्ण। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है, आजीविका मिशन अधिनियम 2025 के तहत बिहार में कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं दूसरे उत्पादों की बिक्री के लिए 725 हॉट बाजार विकसित किए जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है बिहार में 32 वृक्षों को बिहार हेरिटेज ट्री ऐप पर जगह मिली है। कितने? तो 32 वृक्षों को, जिसकी आयु लगभग 70 से 100 साल है। औरंगाबाद के मदनपुर में एक बरगद का वृक्ष मिला है जिसकी उम्र 5 साल है। ठीक है, जेके सीमेंट लिमिटेड ने 1 मार्च 2026 को बक्सर जिले में अपनी नई 3 MTPA ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित इंडियन स्किल, तो इंडियन स्किल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में भुवनेश्वर में हुआ है। 2025-26 रीजनल प्रतियोगिता में बिहार की टीमों ने कुल 28 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण है। कितने? 5 रजत हैं और 12 कांस्य हैं। 6 मेडलियन ऑफ एक्सीलेंस शामिल है इसमें ही। ठीक है, तो दोस्त ये थी टॉप 50 वन लाइनर्स। ठीक है, जिससे मैं आशा करते हैं कि आपको बहुत नॉलेज गेन हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।